हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक फीमेल के डिजॉर्डर है, यूटेराइन फाइब्रॉइड। ये यूटेराइन फाइब्रॉइड क्या है, इसमें आपको क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसके क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या जांच कराने चाहिए और इसके ट्रीटमेंट के अबाउट बातें करेंगे। क्या है ये यूटेराइन फाइब्रॉइड? यूटेराइन फाइब्रॉइड, जिसे कि अदर नाम से इसे बेनाइन ट्यूमर, लियोमायोमा या फिर मायोमा भी कहते हैं। हिंदी में इसे बच्चेदानी के गांठ, बच्चेदानी के गठान या फिर बच्चेदानी के रसौलियां भी कहे जाते हैं। बेनाइन ट्यूमर, जैसे ही ट्यूमर का नाम कहीं से सुनते हैं, जैसे ही डॉक्टर्स बताते हैं कि बेनाइन ट्यूमर हो गया है, तो बहुत सारा उथल पुथल दिमाग में होने लगता है। बहुत ज्यादा पेशेंट अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो ट्यूमर का मतलब समझते हैं ये कैंसर हो गया। बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, उसे लगता है ये कैंसर सेल हो गया, मुझे कैंसर हो गया। तो सबसे पहले ये गलत अवधारणाएं खत्म करें। ये यूटेराइन फाइब्रॉइड में कोई कैंसरस सेल नहीं होता है, ये कैंसर नहीं होता है, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होते हैं। ये ठीक होने वाले ट्यूमर होते हैं, ये ट्यूमर ठीक हो जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होते हैं। लोकेशन के अनुसार इस फाइब्रॉइड, इसे जिसे कि एक गांठ होता है, ये गांठ होता है फाइब्रॉइड, जो कि यूट्रस के जो लेयर होते हैं उस लेयर में उसके अलग अलग नाम होते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन से लेयर में अगर फाइब्रॉइड वहां पे गांठ बने हैं तो उसको क्या नेमिंग देंगे, उसको क्या कहेंगे। इससे पहले जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में कि अगर किसी को, महिलाएं को फाइब्रॉइड होते हैं तो उसमें उन्हें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो है मेंस्ट्रुअल डिजॉर्डर, मेंस्ट्रुअल डिजॉर्डर से पता चलता है। इसमें इस पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होते हैं, पॉलीमेनोरिया। जो ब्लीडिंग नॉर्मली 4 दिन का होता है वो 6 दिन 7 दिन तक ब्लीडिंग चले जाते हैं। पेशेंट बताते हैं कि 15 दिन में ही दो बार आ जाता है ब्लीडिंग, 3 बार ब्लीडिंग हो जाते हैं। तो इसमें जो है हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। पेन, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा तीव्र पेन भी देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट मिक्सचुरेशन, बार बार पेशाब का लगना होता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्याएं होती है। जैसे जैसे फाइब्रॉइड का गठान बड़ा होते जाता है तो वो कंप्रेस करता है, आंत को कंप्रेस करता है, उसके कारण से कब्ज की भी समस्याएं देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज भी देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी तो हो गई लेकिन बच्चे मिसकैरेज कर गए। यहाँ पे बैकएक कहा जाता है कि बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये सब लक्षण, कब्ज की समस्याएं, बार बार पेशाब लगना, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड में। जानते हैं कि यूटरस जो होते हैं उसके कितने लेयर होते हैं और ये फाइब्रॉइड कहाँ अवस्थित होते हैं, कहाँ गठान बनता है और उसके क्या नेमिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने मान लिया ये यूटरस है, ये बच्चेदानी है। ये यूटरस के 3 लेयर होते हैं। जैसा कि मैंने ये बनाया यूटरस, तो अगर मान लो कि ये यूट्रस है तो ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं, ये जो, जैसे कि मैंने यूट्रस बनाया तो ये ऊपर वाले जो पार्ट हैं इसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम। ऊपर वाले लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये बीच वाले जो लेयर हैं इसे कहते हैं मायोमेट्रियम। और जो ये लेयर अंदर वाले लेयर होते हैं, अंदर वाले जो लेयर होते हैं उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब बातें करते हैं कि अगर फाइब्रॉइड यहाँ पे पेरीमेट्रियम में ऊपर की ओर रहते हैं फाइब्रॉइड, तो उसके जो नेमिंग होते हैं उसे कहते हैं सब सीरस फाइब्रॉइड, क्योंकि पेरीमेट्रियम को सब सीरस भी कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सब सीरस फाइब्रॉइड या फिर सब सेरोसल फाइब्रॉइड। अगर आपके पेरीमेट्रियम में ये फाइब्रॉइड प्रेजेंट रहते हैं तो आपके रिपोर्ट्स में जो देखने को मिलेंगे, रिपोर्ट्स में आएंगे, उसे कहे जाते हैं सब सीरस फाइब्रॉइड। बातें करते हैं बीच वाले, जिसे कि मायोमेट्रियम कहते हैं। अगर वहां पे मायोमेट्रियम को इंट्राम्यूरल भी कहा जाता है, अगर बीच वाले लेयर में
इंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच वाले लेयर मायोमेट्रियम में गांठ बनते हैं। और एक चीज जान ले कि मायोमेट्रियम में गांठ ज्यादा बनते हैं क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं, तो उस कारण से मायोमेट्रियम में गांठ बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ये मायोमेट्रियम में बीच के लेयर में अगर गठान बनते हैं, रसौलियां बनते हैं, तो उसे कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। क्या कहते हैं? इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। बातें करते हैं तीसरे लेयर के, अंदर वाले लेयर के, जो कि म्यूकोसल लेयर कहा जाता है, उसे कहते हैं सब म्यूकस लेयर। जिसे कि इंडोमेट्रियम कहा, तो इसके नेमिंग हो जाएंगे फाइब्रॉइड के सब म्यूकस फाइब्रॉइड। एक होते हैं पेडंकुलेटेड। पेडंकुलेटेड क्या होता है? लटका हुआ। जैसा कि आपने अंगूर के गुच्छे देखे होंगे या अंगूर देखे होंगे, तो वो लटका हुआ जैसा रहता है, उसे कहते हैं पेडंकुलेटेड। अगर वो पेडंकुलेटेड लटका रहेगा, वो बाहर की ओर से भी हो सकते हैं। पेडंकुलेटेड इसलिए उसके नेमिंग पड़े कि वो लटका हुआ जैसा रहता है, एक गुच्छे में लटका हुआ अंगूर, उसे कहते हैं पेडंकुलेटेड। वो आपके सब म्यूकस भी हो सकते हैं और सब सीरस भी हो सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि सब सीरस पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड, सब म्यूकस पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड। अगर आपके फंडस एरिया में है, यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से में है, तो वहां पे आपको बताए जाएंगे, फंडस का नाम दे करके वहां पे फंडल सब म्यूकस फाइब्रॉइड, है ना। तो इस तरह से आपको ये नेमिंग हो गए। अगर आपके पेरीमेट्रियम में रहते हैं तो सबसीरस फाइब्रॉइड, मायोमेट्रियम में अगर फाइब्रॉइड रहते हैं तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, और सब म्यूकस में जब फाइब्रॉइड रहते हैं, इंडोमेट्रियम में जब फाइब्रॉइड अंदर की ओर जब रहते हैं, तो उसे कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड। तो ये आपने समझ लिया, ये है फाइब्रॉइड के टाइप्स। ये फाइब्रॉइड के टाइप है, और जैसा कि मैंने लक्षण बताया, ऐसे लक्षण देखने को पेशेंट को मिलते हैं। बातें करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि इसमें कौन सा जांच कराएंगे, कौन सा जांच करेंगे तो पता चल पाएगा। तो फर्स्ट जो है, इसमें जांच कराते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जब आप कराते हैं तो उससे पता चल जाता है कि कहां पे गांठ है, और उसमें आपको रिपोर्ट सीधे आ जाएंगे। अगर म्यूकस लेयर में है तो उसके रिपोर्ट्स आ जाएंगे, अगर इंट्राम्यूरल है तो उसके रिपोर्ट्स आ जाएंगे, और जब ऊपर वाले पेरीमेट्रियम में रहेंगे तो उसके रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह हो, ये आपको रिपोर्ट्स में, अगर आपके इंट्राम्यूरल में है तो उसके भी रिपोर्ट्स आएंगे, सब म्यूकस में अगर फाइब्रॉइड है तो उसके भी रिपोर्ट्स आएंगे, अगर पेरीमेट्रियम में, सब सीरस में है तो उसके भी रिपोर्ट्स आएंगे। सारे आपके बायोडाटा, बायोग्राफी लिखे रहेंगे अल्ट्रासाउंड के शीट पे, अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स पे सारा कुछ लिखे रहेंगे। आप वहां पे एमआरआई भी करा करके पता कर सकते हैं, सीटी स्कैन भी करा करके पता कर सकते हैं कि ये, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड से मैनुअली पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड कहाँ है, किस लेयर में अवस्थित है। बातें करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में। देखिए, अगर ये जो फाइब्रॉइड हैं छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो इसके इजिली ट्रीटमेंट मेडिसिन से हो जाते हैं। इसमें सर्जरी की कोई भी जरूरतें नहीं होती है। अगर इस फाइब्रॉइड पे आप ध्यान नहीं दिए, अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, सिम्टम्स मिल रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को सिम्टम्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत दिन से ब्लीडिंग हो रहा है, ज्यादा 15 दिन में ब्लीडिंग आ जा रहे हैं, तो बहुत मजाक समझ लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर ट्रीटमेंट कराएं, जरूर इन्वेस्टिगेट कराएं, जरूर डॉक्टर से मिलें कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो कभी कभी साइलेंट हो जाता है, सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, कभी कभी दर्द नहीं होता है, तो उस कंडीशंस में ये फाइब्रॉइड जो है बढ़ते रहते हैं, और एक समय आता है कि बहुत ज्यादा लक्षण, बहुत ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। बातें करते हैं इसके बेस्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही बेस्ट वर्क करता है। वो है कैलक्रिया कार्ब, कैलक्रिया फ्लोर, सीपिया, ग्रेफाइटिस, थैलेस्पी बीपी, और बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसमें कि कंस्टिट्यूशन देख करके, उसके साइन सिम्टम्स को देख करके, और बहुत सारे लक्षण पूछ करके इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो ये है इसके ट्रीटमेंट। इसमें बहुत सारे मेडिसिन आते हैं,
एक ही मेडिसिन नहीं होते हैं जो कि सारे कंडीशन में दिए जाए, उसके पेशेंट्स के लक्षण सिम्टम्स को देख करके इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो ये है फाइब्रॉइड के, जो मैंने बताया फाइब्रॉइड के बारे में, ये है लक्षण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आशा करता हूं कि इसके बारे में आप अच्छे से समझे होंगे। अगर इसके अबाउट कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में जानना हो या फिर कुछ भी क्वेश्चंस हो आपको, जेनिटल ऑर्गन के प्रॉब्लम के अबाउट कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। देन इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।